भारत के गली आंगन मैदान से निकले हर बच्चे का एक सपना सामान्य होता है। अपने पूरे बचपन में आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि मैं एक दिन भारत के लिए क्रिकेट खेलूंगा, मैं भी अगला सचिन, धोनी या विराट बनूंगा, मैं भी तिरंगे का सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं भी एक दिन क्रिकेटर बनूंगा। लेकिन सबका ये सपना पूरा नहीं होता, हर खिलाड़ी सचिन नहीं होता। ऐसे ही ना जाने कितने सपने रोज देखे जाते हैं और कितने बर्बाद हो। लेकिन जो सपने सच होते हैं, उन सपनों को उड़ान देने में सबसे बड़ा योगदान एक गुरु, एक कोच का होता है। हर बच्चे की जरूरत को समझना, अपने सपनों को कुर्बान करके दूसरों के सपनों को हकीकत में बदल देना और अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाने के बाद खुद कहीं छुप जाना। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है एक गुरु का साथ। आइए उसी कोच से जानते हैं कि कैसे एक अबोध बच्चे के हुनर को पहचाना जाता है, उसकी काबिलियत को आकार दिया जाता है, एक बल्लेबाज को बल्लेबाज बनाया जाता है, एक गेंदबाज की धार को पहचाना जाता है और एक मासूम बच्चे को क्रिकेटर बनाया जाता है। कहते हैं सफलता की 7 सीढ़ी होती है, लेकिन 7 सीढ़ी को 7वें सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है भाई कोच का, एक टीचर का, एक गुरु का, जो आपको भाई सफलता की 7 सीढ़ी से, पहली सीढ़ी से लेकर 7वीं सीढ़ी तक साथ रहता है। तो भाई एक कोच हमारे साथ है, राहुल सर, जिन्हें इन्होंने काफी सारे क्रिकेटर्स को भाई इस देश को दिया है और काफी आने वाले टाइम। सर, सब चीज जानेंगे आपसे, एक बॉलर को बनाने में, एक बैट्समैन को बनाने में, एक विकेट कीपर को बनाने में कितनी डिफिकल्टीज होती है और कितनी सिमिलैरिटीज होती है? डिफ़िकल्टीज़ तो ऐसा, क्योंकि मेरा काम है तो कोई डिफ़िकल्टी ऐसी कोई होती नहीं है, लेकिन तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल, तीनों के एस्पेक्ट्स तीनों डिफरेंट है। बिकॉज बैटिंग के अंदर आप सिचुएशनल बैटिंग होती है, आप स्ट्राइकिंग बैटिंग होती है, अटैकिंग बैटिंग होती है, तो उसमें जितना एक्सपीरियंस प्लेयर को चाहिए वो खेलते खेलते आता है। लेकिन बात करें टेक्निक की तो सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट होता है, बैटिंग ही मोस्ट टेक्निकल थिंग होती है। बाकी जितना बेसिक आपको कीपिंग का या बॉलिंग का और बैटिंग का कोच अपने बच्चे के ऊपर करेगा, उतना उसके लिए बहुत लंबा। सर, एक टैलेंट को पहचानने वाली बात होती है। वो कहते हैं ना कि माँ बाप तो वो टैलेंट नहीं पहचान पाते, वो टैलेंट पहचानता है कोच। तो वो टैलेंट, वो ट्रिगर मूवमेंट कौन सा होता है कि नहीं यार, जैसे कि ये लड़का मेरे को ना अच्छा लेग स्पिनर दिख रहा है, ये खुद लेकिन बनना तेज गेंदबाज चाहता है। ये हमने काफी क्रिकेटर्स की उसके अंदर देखा, जैसे कि प्रवीण तांबे का एग्जांपल। काफी उन्होंने अपना आधे ज्यादा जो क्रिकेट जर्नी थी वो उन्होंने बतौर तेज गेंदबाज निकाली, लेकिन बीच में उनके कोच ने उनको बोला कि नहीं भाई, तू लेग स्पिन ट्राई कर। सचिन तेंदुलकर बनना चाहते थे तेज गेंदबाज। तो सर, वो कैसे पहचानता है कोच की नहीं यार, ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, इसके अंदर ये खास टैलेंट है, ये एक्स फैक्टर है इसके अंदर? देखिए, कुछ ना स्किल्स होती हैं जिनको बीइंग अ कोच हम लोग देखते हैं और उसमें काफ़ी नज़र करते हैं। इसका एक एग्जांपल हमारे पास है। अभी एक हमारा एक लेग स्पिनर है, ये द ब्लू टी शर्ट, ये पहले फास्ट बॉलर हुआ करते थे और अब ये मैंने इनको बोला कि आप फास्ट बॉल कर रहे हो, लेकिन जितना इम्पैक्ट आप फास्ट बॉलिंग में डाल रहे हो, अगर उसका 40% भी इम्पैक्ट आप लेग स्पिन में डालोगे तो आप 100% सक्सेस हासिल करोगे। तो वही हुआ, इन्होंने मेरी बात मानी और इन्होंने उस पर बहुत मेहनत सर करी। आपने एक चीज बहुत अच्छी कर दी, वैसे ही टीम इंडिया के पास ना लेग स्पिनर्स है नहीं, ये जो एक कुल मिला के है चहल, उसको पता नहीं कहाँ छुपा के रखते हैं, टेस्ट मैचेस में मौका दिया नहीं, वैसे ही हंट चल रहा है। फिंगर स्पिनर्स, रेस्ट स्पिनर्स बहुत रेयर ही पाए जाते हैं और पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया में आप उठा के देख लें तो लेग स्पिनर्स वैसे भी नहीं है। तो हम मेरे लास्ट सर अमित मिश्रा याद है मुझे, टेस्ट मैच खेला था जो। तो मेरे हिसाब से हमारे लेग स्पिनर्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए सेलेक्टर्स को और बाकी अकेडमीज में भी, और बैक करना चाहिए लेग स्पिनर्स को। मैक्सिमम क्या होता है कि लेग स्पिनर से ज़्यादा लोग लेफ्ट आर्म के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। और अब पहले लेफ्ट आर्म नहीं हुआ करते, तो अब ढेरों लेफ्ट आर्म नीचे की तरफ बैठे हुए हैं बेंच स्ट्रेंथ पे, उनको मौका नहीं मिल रहा खेलने का, और लेग स्पिनर अभी ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं हमारे लिए। बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे लेग स्पिनर्स इंडिया के लिए प्रोड्यूस हों और बच्चे मेहनत करते रहें और ज़रूर उनको 100% रिजल्ट मिले। सर, बल्लेबाज जब आता है ना, बल्लेबाज के मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि भाई मैं आके जाके छक्का मार दूंगा। उस बल्लेबाज को छक्का मारने से रोकना कि भाई तुझे छक्का नहीं मारना, तुझे 6 गेंद डॉट खेलनी है, और वो उस बल्लेबाज के भाई अटैकिंग से सीधा डिफेंसिव माइंडसेट पे लाना कि अगर तूने एक छक्का मारे तो मैं तुझे मारूंगा। ये चीज हम बहुत सुनते हैं कोच की तरफ से कि डिसिप्लिन लाना, वो कितना डिफिकल्ट काम होता है सर? देखिए, बैटिंग इज ऑल अबाउट कैरेक्टर। आपको एक कैरेक्टर में आना पड़ता है। आपको एक, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं मूवीज़ के अंदर, आपको एक कैरेक्टर के बारे में बता दिया जाता है और एक्टर जो भी हो वो उस कैरेक्टर को पूरा
पूरा पीता है, पूरा खाता है, उठता है, सोता है, तभी जाके वो परफॉर्म कर पाता है। बिल्कुल। उसी तरीके से बैटिंग के अंदर भी आपको एक कैरेक्टर दे दिया जाता है कि आपको 20 ओवर्स में क्या करना है, आपको 5 ओवर में क्या करना है, आपको 50 ओवर में क्या करना है, आपको 90 ओवर में क्या करना है। तो वो कैरेक्टर जैसे जैसे बिल्ट होता चला जाता है प्लेयर का, वो प्लेयर एज एन प्लेयर ही बड़ा होता चला जाता है। तो हम बेसिकली कैरेक्टर ही देखते हैं एक प्लेयर के अंदर कि वो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो हिट ज़्यादा करने में अपने आप को ठीक समझता है या रोटेशन करने में ज़्यादा ठीक समझता है, या हिट और रोटेशन दोनों टाइम पे कर सकता है। तो हम उसको बारी बारी से ये चीज़ें सिखाते हैं कि आपको कब रोटेशन करना है, कब आपको हिट करके खेलना है। सर, एक खिलाड़ी के साथ साथ कोच के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन चाहिए होती है। अगर खिलाड़ी डिसिप्लिन्ड है तो कोच को भी डिसिप्लिन्ड रहना पड़ता है। अगर आप अपने किसी बच्चे को टारगेट देते हैं कि इधर को भाई 6 ओवर में 28 बनाने हैं, ठीक है, आराम से खेलना है, लेकिन आपको पता है उस खिलाड़ी के अंदर ना भाई टैलेंट बहुत है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। 1 केस हो गया, 2 केस हो गए, 3 केस हो गए, 4 केस हो गए, 5 केस हो गए, उस खिलाड़ी से डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको अपना डिसिप्लिन कितना मुश्किल होता है मेंटेन रखना कि यार मैं इस खिलाड़ी के पीछे कब तक पड़ा रहा हूँ, इससे हो नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एज यू सेड अर्लियर के आप कैसे टैलेंट को स्काउट करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम लोगों ने किसी को स्काउट किया है और वो बच्चा वो अपना प्रॉपर 100% हमारे साथ लगाने को तैयार है, तो हम लोग फिर ये नहीं सोचते हैं कि यार अब ये अभी नहीं कर रहा है, कल नहीं कर रहा है, परसों नहीं करना है, क्योंकि कोच का बेसिकली एक मेंटोर का काम होता है बैक करना। बिल्कुल। उसको बेसिक कराना, उसके साथ रहना, क्योंकि इट्स अ सिचुएशनल गेम। बिल्कुल। और ये बेसिकली क्या है कि हम एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो गोल्फ की तरह रखी हुई बॉल वाला गेम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रोटेशनल बॉल का गेम है। बिल्कुल। तो इसके अंदर आप कभी ऊपर हो तो कभी आप नीचे हो, तो इट्स अ लेवलर। और जब तक हम अपने प्लेयर्स को बैक नहीं करना सीखेंगे या बैक नहीं करेंगे, तब तक प्लेयर्स के अंदर से हम आउटकम हम कुछ भी 100% नहीं निकाल पाएंगे। तो सर, एक बल्लेबाज को बल्लेबाज बनाने में, एक गेंदबाज को गेंदबाज बनाने में, एक विकेट कीपर बल्लेबाज को विकेट कीपर बनाने में कितने ज्यादा बड़े चैलेंज होता है। मतलब अगर एक बल्लेबाज को बल्लेबाज बनना है, एक प्रॉपर बैट्समैन बनना है, तो पूरे उसके जर्नी में कि ठीक है नाउ इज अ कंप्लीट बैट्समैन, इसके पास सारे शॉट्स आ गए, अब ये किसी भी सिचुएशन के अंदर अडेप्ट कर लेगा, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपके बल्लेबाज साथ? देखिए, आजकल जिस हिसाब से इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई है, और बिल्कुल, किसी ने नहीं सोचा था कि बैट के पीछे भी छक्का मारा जा सकता है। जेम्स एंडरसन को सर ऋषभ पंत ने वो क्या छक्का मारता है। तो अब चीज़ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि एक हर नए दिन एक नया शॉट देखने को मिलता है क्रिकेटर से। और वो शॉट पहले एक ही दिन में नहीं हो जाता है। वो शॉट वो क्रिकेटर अपने टूर्नामेंट्स में या अपने लोकल डेज में या अपने इनिशियल डेज में वो ट्राई करता हुआ है, उसके लिए उसको डांट भी पड़ती होगी, गालियाँ भी खाता होगा, आउट भी होता होगा उस पर, लेकिन उसमें परफेक्शन लेना और फिर जाके एक बड़े स्टेज पे जाके उसी शॉट को परफॉर्म करना और 100% रन्स लेना, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। एंड क्रिकेट इज़ बेसिकली आर्ट गेम है, पूरा आर्ट होता है। और इस आर्ट में प्लेयर्स कितनी जल्दी अडाप्ट करता है चीज़ों को, वो उस पर डिपेंड करता है। सर, आपके अपने टाइम पे जब आप क्रिकेटर खुद बनना चाहते थे या फिर आप चाहते थे कि मैं अपने क्रिकेट के अंदर कुछ इंडियन टीम के अंदर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूं, तो उस टाइम की क्रिकेट के अंदर और अब साल 2023 की क्रिकेट के अंदर कितना डिफरेंस है? मैं खुद एक जूनियर इंडिया प्लेयर रहा हूँ और मैंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट पाकिस्तान, देखिए, अगेंस्ट बांग्लादेश मैं खेला हुआ हूँ। तो मुझे हमारे टाइम में T20 क्रिकेट हुआ ही नहीं करती थी और अब तो T10 क्रिकेट भी आ गई है। तो ये तो एक एसेट है वैसे आजकल के यंग जनरेशन के लिए। अब मौका बहुत हो गया है। पहले हम लोगों के पास सिर्फ सर्वाइवल होता था कि आप अपने स्टेट के लिए परफॉर्म करो तो आपको रणजी ट्रॉफी खेलने को मिलेगी। रणजी ट्रॉफी का मतलब होता था जैसे आज के लिए IPL खेलना। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आप अपने 19 में अच्छा करोगे, अंडर 19 इंडिया के लिए आपका कॉल होगा, आपको अगर अंडर 19 इंडिया खेलने के लिए मिलेगी, अगर आप वहाँ के बेस्ट परफॉर्मर हैं तो आपको कोई भी फ्रेंचाइजी पिक कर लेगी। और IPL में बेस्ट फ्रेंचाइजी से पिक करने के 7 से 8 इनिंग के बाद आपको रिंकू सिंह जैसा बिल्कुल एक अच्छा रोड मैप मिल जाता है। बिल्कुल कि आपने 8-10 अच्छे मैचेस अपनी फ्रेंचाइजी को जिताए हैं तो सेलेक्टर्स की नज़र आपके ऊपर जाएगी और आपका सबसे बढ़िया शॉर्टकट है कि आप डायरेक्ट इंडियन टीम। लेकिन सर, आज से 20-25 साल पहले मैं कहूँगा जितना अब कंपटीशन है, आपको हर एक क्रिकेट अकेडमी के अंदर से आप चाहते हो कि भाई 3 धुरंधर निकले। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप खुद चाहते हो कि भाई मेरे पास इतना सारा यंग ब्लड है, तो पहले से ज्यादा कॉम्पिटिशन, जो मेरा ऐसा मानना है कि अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एग्री करेंगे सर आप इस पर? 100% एग्री करूँगा मैं आपसे, क्योंकि अब पेरेंट्स का जो थॉट हो गया वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। पहले हम लोग खेला करते थे या हमारे साथ के जो लड़के खेला करते थे तो सिर्फ क्रिकेट सीख रहे थे जाके, और जाने के बाद हमारा लास्ट जो टारगेट होता था वो रणजी ट्रॉफी होता था, क्योंकि उससे पता होता था कि रणजी ट्रॉफी खेल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आके फिर दरवाजे खुल जाएंगे। ONGC एयर इंडिया में पहले स्टाइफंड हो जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे खेलते रहेंगे, खेलने को मौका मिलेगा तो
परफॉर्मेंस हो गई तो फिर ऊपर के लिए कॉल हो जाएगी। बट आज के टाइम पे पेरेंट्स इतने अवेयर हैं, इनफैक्ट बच्चे बहुत अवेयर हैं, उनसे ज़्यादा पेरेंट्स अवेयर हैं कि उनको भी पता है कि भाई आप अपने स्टेट के लिए अच्छा परफॉर्म करो, आपको आईपीएल खेलने को मिल जाएगा। आप आईपीएल में फ्रेंचाइजी के लिए 8-10 मैच अच्छा खेलो, आपको इंडिया के लिए खेलने के लिए मिल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि अब मौका है बच्चों के पास अपने आप को हर जोन में ढालने का और हर एक कैरेक्टर को पकड़ के, एज मैंने आपको पहले बोला, एक कैरेक्टर को पकड़ के आप काम करें और 100% आप अगर काम करोगे, आपकी नीयत अच्छी है, आप मेहनती हो, तो आप 100% सक्सेस मिलेगी। सर आपको कौन सा टैलेंट सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है? अगर आपके पास कोई एक लड़का आता है, सपोज मैं आया हूँ आपके पास कि सर मैं आपको ना, मैं एक ऑफ स्पिनर बनना चाहता हूँ, मैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज बनना चाहता हूँ, मैं लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज बनना चाहता हूँ, आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टैलेंट कौन सा लगता है? क्योंकि अब तो चाइना मैन तो शायद कोई आता नहीं हो कि मुझे चाइना मैन गेंदबाज बनना है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको बताऊं, कोई भी कोच होगा, कोई भी मेंटोर होगा, कोई भी टीचर होगा, वो एक ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहेगा जो बहुत मेहनती है। बिल्कुल। क्योंकि एक रेस्ट पीपल के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, अपना टाइम कोई भी नहीं गंवाना चाहेगा। कि सपोज कोई बच्चा है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिल्कुल, लेकिन वो सीरियस ही नहीं है अपने गेम को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका पता चल जाता है 1 या 2 बार में बात करने से हमें कि हाँ भाई ये क्या सोच रहा है, क्या कैरेक्टर प्ले कर सकता है, ये कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। तो अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऋषभ पंत का। सर तारिक सर थे, तारिक सर हमारे भी कोच रहे हैं। उन्होंने ऋषभ पंत को देखा खेलते हुए कि वो किस बेबाकी से अंडर 15 के अंदर टूर्नामेंट में अपना रुद्रपुर से आके दिल्ली में आता था सोनेट में, और सोनेट के क्लब के मैचेस खेलता था और जाके 19-19 साल के लड़कों की कुटाइयाँ करता था। तो ये चीज़ें जब किसी को दिख जाती हैं तो वो बस हल्का से पॉलिश करने का काम करती हैं और उनको आगे बढ़ा देती हैं। ऋषभ पंत की सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी वैसे हमने सुना है कि कैसे ऋषभ पंत अपना स्ट्रगल करते हुए आते थे और अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को, यानी कि 19-19 साल के गेंदबाजों की धुनाई करते थे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जैसे मेरा एक बच्चा है, स्टूडेंट है, अभी ही इज ओनली 12.5 years old। ओके ओके। हिज नेम इज रुद्रवीर। ओके। और जब वो हमारे सेंटर पे आए, हु प्लेड यूपी दिस ईयर, तो उन्होंने यूपी रिप्रेजेंट किया अंडर 14 एंड ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर। उन्होंने अपनी लाइफ का ही पहले ट्रायल दिया है और पहले ट्रायल में जब वो आए थे यहाँ पर तो बड़ा डर के खेल रहे थे, लेकिन मैंने उसके अंदर एक ही चीज़ स्काउट करी थी कि इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा भी काम करूँगा तो ये लड़का बहुत आगे जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, उसके ऊपर सिर्फ मैंने बिलीव दिखाया, मेरा सेल्फ बिलीव था। और वो बच्चा जो अपने एज ग्रुप के बच्चों के अंदर खेलता था, उसको मैंने डायरेक्ट ही, एक हमारे फास्ट बॉलर हैं अभी, वो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के लिए बिहार से सेलेक्ट हो चुके हैं, शाहनवाज, अभी वो 131-132 फेंक रहे हैं। ओके। तो उस दौरान वो 128 या 130 फेंक रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट जाके इस बच्चे को उस गेंदबाज के सामने डाल दिया। मैंने कहा या तो ये आज बन जाएगा या आज ही छोड़ देगा। तो ये डेयरिंग भी बहुत मुश्किल होता है कि कोच दिखाए, कभी ना कभी ब्लफ करना पड़ता है, क्योंकि आपको जब ये लगता है कि आप जिस टैलेंट के लिए इतना सोच रहे हो, क्या वो वाकई डिजर्विंग है, डिजर्व करता है, आप इतना टाइम आप उसको दे रहे हो। उसको अपने लेवल पे देखना चाहता था कि वो अपने एक इनिशियल लेवल पे, एक हमारी अभी स्टेट के लिए भी नहीं सोचा कुछ भी, मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए भी नहीं सोचा, अभी मैं उसको अपने एकेडमी लेवल पे ही सोच रहा था कि मैं पहले इसको यहाँ तो देखूँ कि यहाँ कितनी सक्सेस मिलती है इसको। एंड मतलब आपको मैं बताते हुए बहुत मेरे को अच्छा लगेगा कि वो बच्चा, वो जहाँ पे भी गया खेलने, उसने हर जगह रन करे। मैं ये नहीं बोलता उसने बड़े 100 बनाया, 200 बनाया, 150 इम्पैक्टफुल रन। उसने अगर 20 रन की भी पारी खेली तो वो इम्पैक्ट, जो उसके साथ 100 बना रहा था, वो 20 रन की पारी को भी याद कर रहा था। ओवरशैडो करने वाली बात है कि उसने 20 रन कितने अच्छे बनाए हैं। तो वही चीज़ उसकी आई, और उसका भी विदर्भ के अगेंस्ट मैच था यूपी का, तो ही प्लेड 280 बॉल्स 42 डिग्री टेम्परेचर में ग्रीन पार्क के अंदर, और 88 रन उसने बनाए हैं। अब ठीक है, वो अभी छोटा है, उसको अब 100 भी बनाना चाहिए था, लेकिन ये सब चीज़ें ये धीरे धीरे है, ये मैच्योरिटी है, मैच्योरेंस लेट आती है, खेल के ही आती है। 280 गेंदें खेल ली, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इस यंग एज में इतनी पेशेंस के साथ 42 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर बल्लेबाजी करना। 30 बॉलों के बाद पूरे 50 ओवर अकेले लड़के ने खेल लिए। बिल्कुल। तो ये इस तरीके की जब चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं, हमारे सामने आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने किसी लंगड़े घोड़े पे दाव नहीं लगाया। तो इसीलिए बैक किया जाता है। काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी से खेल रहे हैं, अभी बिहार के लिए सिलेक्ट हुए हैं, अभी जोन का कैंप चल रहा है उनको मैंने अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही
एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल वहाँ पे डाल दिया। तो सेलेक्टर्स ने उनको बोला कि आप अंडर 19 तो खेल ही लेना, लेकिन हम आपको 23 के लिए भी तैयार कर देते हैं, देख लेते हैं। 23 में भी ही बोल्ड एक्सट्रीमली वेल और सीधा उनका सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के जोन में नाम आ गया। तो जिस मतलब इवन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये, मैं काबिल तारीफ़ है सेलेक्टर्स की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उस प्लेयर को देखा। मेरी नज़र तो थी उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है, हमारे पास काफ़ी टाइम से कर रहा है वो, एंड ही वॉज़ वेरी रॉ। मतलब आना जाना, उसको बोलना, और जितना हमसे बनता था हम उसके लिए हेल्प कर देते थे। इतने बड़े घर से नहीं है, बहुत गरीब फैमिली से, बहुत मध्यम परिवार से, तो उसको हमने बैक किया और उसका नतीजा ये है कि आज वो 135 फेंक रहा है और अभी कंडीशनिंग कैंप में है रणजी ट्रॉफी के बिहार के। तो यही बहुत बड़ी बात है, भले ही वो इस साल ना खेले, लेकिन वो एक ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ से लेके आएगा जो उसको बहुत लास्ट तक हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा भाई, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, जो सर का मंत्र है कि भाई अगर आपको कुछ बनना है तो आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा उससे पहले कि हाँ मुझे बनना है। Obviously. तो बिल्कुल, तो भाई सर के यही रहता है कि जिससे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे कुछ लेवल पे जाना है, तब जाके कुछ कोच की भी सलाह काम आती है। तो आपने सब चीज़ जानी कि भाई कैसे एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज, एक विकेट कीपर कैसे बनता है, और कैसे इनकी अकेडमी से कितने नए यंग टैलेंट्स आए हैं और गए हैं। तो सर जाते जाते एक आखिरी चीज़, अगर किसी को आपकी शरण में आना है, आपके पैर पकड़ना है कि सर प्लीज मुझे थोड़ा सा वे पाथ ऑफ सक्सेस दे दीजिए, तो कैसे है सर आपके पास एकदम मोड ऑफ हमारा कॉन्टैक्ट? सेंटर जो है वो ग्रास रूट क्रिकेट सेंटर है, ग्रास रूट क्रिकेट एकेडमी। बेसिकली इट्स ग्रास रूट क्रिकेट एकेडमी एंड ग्राउंड। हमने बच्चों को सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। हमारे पास टर्फ विकेट्स हैं, सेंटर टर्फ है और अपना खुद का ग्राउंड है, ताकि बच्चों को मैचेस भी टाइम पे मिलते रहें। और एक अंडर 16 अंडर 19 एज कैटेगरी का मैच यहाँ पर हो जाता है। बाकी हमारे पास अपना रिहैब सेंटर भी है आपके साइड में, जिसमें हम ट्रेनिंग भी कराते हैं प्लेयर्स की। और इसमें अभी हम जिम भी एक नया डाल रहे हैं, क्रॉसफिट जिम बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आएँ और अपना प्रैक्टिस कर सकें। आपको अगर एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आप मेरे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, या मेरे मैनेजर के नंबर पे, या हमारे असिस्टेंट कोच जो हैं उनके नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और सेक्टर 79 नियर स्पोर्ट्स वुड सोसाइटी है, गौर स्पोर्ट्स वुड सोसाइटी, उससे बिल्कुल एडजेंस्ट हमारा ग्राउंड है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कहिए। अब आपकी क्या कुछ राय इस पूरी वीडियो को लेकर, अब आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर